31 मई को है सर्व सिद्धिदायिनी पूर्णिमा। इस अधिक मास की पूर्णिमा को पुरुषोत्तम पूर्णिमा भी कहा जाता है। अधिक मास को भगवान विष्णु से जोड़ करके तो देखते ही हैं। इस पूर्णिमा पर क्या हम अपने लिए धन धान्य, स्वास्थ्य और घर परिवार में सुख शांति की प्रार्थना के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ये पूर्णिमा इन सब चीजों के लिए बहुत बेहतर है। चंद्रमा को भगवान शिव का स्वरूप कहते ही हैं। जैसे कि सूर्य के 12 आदित्य स्वरूप हैं, उसी तरीके से चंद्रमा के आप देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव जो कि बोलते हैं कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। किसी भी तरीके के प्रारब्ध को बदलने की शक्ति अगर किसी देव में है तो वो सिर्फ महादेव में है, वो सिर्फ चंद्रमा में है। चंद्रमा चाहे तो हमारे लिए न जाने किस तरीके की धन संपत्ति की प्राप्ति में हमें मदद कर सकता है। हम 4 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो माँ और पत्नी से संबंध हमारे घर में, यानी कि घर में रिश्ते। चंद्रमा को मनस का कारक बोलते हैं, मन का कारक। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन पर अगर विजय प्राप्त कर ली जाए तो किसी भी तरीके की चीज को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे घर में सबके स्वास्थ्य को लेकर के। चंद्रमा को औषधियों का देवता भी कहा जाता है। अब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में अगर आप जाएं तो आयुर्वेद और होम्योपैथी चंद्रमा के अधीन आते हैं। तीसरा हम बात करेंगे कि क्या हमारे सोशल कनेक्शंस ठीक हैं। चंद्रमा को सोशल कनेक्शन से जोड़ के भी देखा जाता है। हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में जो हमारे कनेक्शंस हैं, क्या हमको फायदा दे रहे हैं या नुकसान, या हमारे ऑफिस में कोई लाभ या हानि है, बिजनेस में लाभ या हानि है, तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं इस पूर्णिमा पे। चौथा, अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या शनि का कोई दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, या चंद्रमा ऐसे भावों में, ऐसी राशि में आके बैठा है जो उसकी शत्रु राशि है, तो क्या हम उसे इस पूर्णिमा पर ठीक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले अपने घर परिवार में। चंद्रमा को माँ का कारक माना जाता है। माँ से जुड़ी सभी बातें चंद्रमा से आप जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप चंद्रमा को इस पूर्णिमा पर ठीक करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो अपनी माँ की सेवा जरूर करें। हो सके तो उनके पैर दबाएं। आप उनसे चांदी की डिब्बी में चावल डलवा करके भी ले सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं अब आपके सोशल कनेक्शंस पर। ऑफिस में और हमारे बिजनेस में अगर आप इस पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा का अगर आप आयोजन अपने घर पे करते हैं तो आपके बिजनेस में और आपके ऑफिस में आपको बहुत हद तक सुधार होता हुआ दिखेगा। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि, केतु या राहु की दृष्टि है या प्रभाव है, या चंद्रमा अपने मित्र राशि में ना होकर के शत्रु राशि में या शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, तो आप इस पूर्णिमा पर उस ग्रह के उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी जल स्रोत के पास जाकर के वहां से कचरा साफ करने का छोटा सा काम करें, सिर्फ 7 दिनों के लिए। आप देखेंगे आपको कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी डिप्रेशन अगर रहा हो तो वो इस पूर्णिमा पर कम होता दिखाई देगा। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि कुंडली का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कुंडली हमें किसी तरीके से प्रभावित नहीं करती, तो आप ऐसा तो मानते हैं कि ज्वार और भाटा समुद्र में आने वाला वो चंद्रमा से ही रिलेटेड है, चंद्रमा से ही संबंधित है। तो उसी तरीके से हमारा शरीर भी 72% पानी से बना है। तो चंद्रमा के आने और जाने से, पूर्णिमा और अमावस्या से हमारे शरीर पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है, हमारी कुंडली पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं।